guys, we reached in National Museum of Colombo, श्रीलंका. So देखते हैं हमें यहाँ पे क्या देखने का मौका मिलता है. Let's explore. अली, हमें तुम्हारी क्या फीलिंग है? यहाँ पे तो बहुत कुछ लिखा हुआ है. अली, you have to collect the ticket. तो जनाब हम जैसे ही इस पार्क में एंटर हुए तो यहाँ पे हमें बहुत पुराने ज़माने का एक दरख्त देखा. जैसे कि आप देख सकते हो क्या कमाल इसकी ब्रांचेस बनी हुई हैं. ठीक है, और क्या खूबसूरत बिल्डिंग है. अच्छा वेदर था, खूबसूरत था और प्लीजेंट एनवायरनमेंट लग रहा था. मेरे लोग आगे चल रहे थे और पीछे पीछे. तो जनाब इसके साथ ही हमारी एंट्री बहुत लंबा चल के आए. Our tickets from here maybe. तो जनाब इसी के साथ हमारी एंट्री हुई विद द टिकट्स फ्रॉम द काउंटर, जहाँ पे मैंने कम से कम 7,000 रुपया दिया था और मेरे से पैसे लेंगे ये लोग. तो जनाब टिकट लेने के बाद हमारी अंदर एंट्री हुई और यहाँ पे हमने बहुत से बुद्धा. तो जनाब ये पूरा म्यूज़ियम का एक मैप था ग्राउंड फ्लोर का और ये बुद्धा तो थोड़े से टूटे हुए थे अंदर से, जिससे पता चल रहा था कि ये बहुत ही ज़्यादा पुराना है. So you're the blogger? Okay. तो जनाब ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि मैं गुजर रही हूँ और मेरे पास से कुछ फॉरेनर गुजर रहे हों और मैं उनसे कुछ पूछूँ ना या बात ना करूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है टू आस्क समथिंग अबाउट व्हिच आई एम एक्सप्लोरिंग. सो ये भी एक मैप था. हो जाती है इंसान से, क्या हो गया यार, इंसान है, गलतियाँ तो करूँगी. तो जनाब ये इन गलतियों के साथ साथ हम फिर से आगे बढ़े और ये बहुत खूबसूरत सा मुजस्मा था, पता नहीं किसका था, गॉडनेस डूंगा कुछ करके थे ये. और आर्ट इज़ द पीस ऑफ हार्ट. People always kinda take these words in their lives. और इनकी कुछ राइटिंग ऐसी थी कि हम लोगों को पता नहीं चलता था कि इंग्लिश लिखी हुई है कि उर्दू लिखी हुई है. हम समझने में 10 घंटे तो इस बात में ही वेस्ट कर देते थे. तो जनाब इनकी कुछ एसेसरीज़ थी इसके बाद जिसको मैंने एक्सप्लोर किया. ये सीज़र है जनाब, बहुत पुरानी सीज़र. मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ों को देखने से हमें हिस्ट्री का पता चलता है और जिस जगह पे तो जनाब जिन मोमेंट्स में हम रह रहे होते हैं उस मोमेंट्स को हम समझते हैं कि यही पूरी ज़िंदगी में ऐसा ही था सब कुछ. ऐसी हिस्टोरिकल चीज़ें देखने के बाद हमें पता चलता है कि जनाब उन लोगों को देखो जिनके पास ये सारी सहूलतें और ये सारी अयाशियाँ मौजूद ही नहीं थी, और वो कैसे. तो जनाब बहुत से कॉइन्स देखने बाद हमने आगे क्या देखा कि ये सारे वो वेपन्स हैं जो कि पुराने ज़माने में इस्तेमाल होते थे. मगर मैं एक बात बताऊं, श्रीलंका में बीचेस के साथ साथ इस हिस्ट्री को एक्सप्लोर करना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा. और ये गोल्डन फीट थे और जिसको पुराने ज़माने के जूते कहते थे, और ये कुछ मुंदराएं, इनके बारे में मैंने रीड किया जो कि मेडिटेशन से बहुत ज़्यादा लिंक अप करती हैं. काइंड ऑफ मेडिटेशन मे बी हो सकता है. तो मेडिटेशन के बाद हमने गोल्डन बुद्धा देखे और ये कुछ इन चीज़ों को देख के लगता है कि दिस इज़ अ वेरी ओल्ड हिस्ट्री ऑफ श्रीलंका. इसमें आपको वो दिखाने वाली हूँ जो एक्चुअली लड़कियों की खसम खास होती है. तो जनाब इस खूबसूरत गोल्डन ज्वेलरी को देखते हुए मुझे बस अपना ज्वेलरी बॉक्स याद आ गया जो कि मैं अपने साथ लेके ही नहीं आई. ठीक है, और हमने सोचा कि अब तो हम बाहर निकलते हैं और अब तो ये सारा आर्ट म्यूज़ियम का, इंटरनेशनल म्यूज़ियम का ख़त्म हो चुका होगा. मगर नहीं जनाब, जैसे ही आगे बढ़ो आपको और बुद्धा और डिफरेंट काइंड ऑफ आर्ट देखते हैं मिलता है. चल के मेरी काफ़ी बुरी हालत थी और कुछ मुझे PCOS का प्रॉब्लम है, तो मेरी बॉडी
जो है वो कभी स्वेल हो जाती है, कभी पतली हो जाती है। आई एम वेटिंग फॉर, मेरे लिए दुआ भी करें कि मैं ठीक हो जाऊं। तो जनाब ये एक पूरा एक दरख्त का एक पूरा था जिसको दरमियान में से काटा गया था। और ये पुरानी डायरीज को देखते हुए जैसे ही हम आगे बढ़े तो जनाब ये बादशाह सलामत मतलब क्वीन की जगह थी। मुझे लगता है कि इसके बारे में मुझे लगता है कि मैं यहाँ की बादशाह हूँ। राइट। तो जनाब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को जानना और उसको समझना हमने खुद था। बहुत सारी चीज़ें इनकी अपनी ज़ुबान में लिखी थी और बहुत सारी में कुछ इन्फॉर्मेशन इंग्लिश में थी जिसको समझ के हम खुद समझ रहे थे कि भाई ये क्या है, मगर मैंने एक बात जज की। यहाँ पाकिस्तान में कोई ना कोई गाइड करने के लिए होता है, मगर यहाँ पे ना गाइड नहीं मिलता है। म्यूज़ियम में भी, हमारे फोर्ट में जाओ वहाँ पे भी हम लोगों को मिल जाता है, मगर यहाँ पे हमें नहीं मिला। हमें खुद ही पढ़ना पड़ रहा है, वो भी जो थोड़ा बहुत इंग्लिश में है। बिल्कुल, एक गाइड के होने की वजह से हम बहुत सारी चीज़ों की बारीकियों को जान पाते और ज़्यादा अच्छे से समझ पाते। तो जनाब ये ब्लैक कलर की एक छोटी सी चेयर को देखते हुए मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि ये ज़रूर एक वज़ीर की जगह होगी, हो सकता है होगी। तो जनाब जैसे ही हम इस दरवाज़े से दूसरे दरवाज़े में दाखिल हुए तो हमें जो क्वीन थी उनके कुछ कपड़े, कुछ लिबास हमें दिखाई दे, जो कि बहुत खूबसूरत कढ़ाई, बहुत खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी के साथ मौजूद थी। और जनाब कुछ कलीन थे, कुछ रॉयल चीज़ें दिखाई दी थी, मगर इसके साथ ही हमें कुछ एक ऐसा एरा दिखाई दिया जो कि एक्चुअली वॉशरूम था पुराने ज़माने का। और वॉशरूम कैसा था वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, जो कि एक्चुअली हिस्टोरिकल थिंग है कि ये चीज़ को बनाया कैसे गया था। ये भी एक अलग किस्म का आर्ट था। तो जैसे ही हम इस जगह से आगे बढ़े तो हमें कुछ ऐसे पिलर्स दिखाई दिए जो कि उस ज़माने में डेकोरेट करने के लिए यूज़ होते थे। तो जनाब ये क्या हुआ, हमारे अली को जेल हो गई। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि अली ने हमें इन्फॉर्मेशन बताई कि जिस जगह पे वो खड़ा है वहाँ पर हम लोग शूट नहीं कर सकते, वीडियो नहीं बना सकते। मगर मैं थोड़ा छुपते छुपाते अंदर दाखिल हुई और देखा तो देयर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल आर्ट गैलरी। बहुत प्यारी तस्वीरात को हाथों से बनाया गया था। What are you doing here, bro? I'm tired now. I am too. यहाँ पे भी कहीं ना कह दें पिक्चर लेना बंद कर दो। तो जनाब इतने खूबसूरत कपड़ों को देखने के बाद हमने बहुत सारे कलीन भी देखे, बहुत से हाथ से जो बने हुए एम्ब्रॉयडरी देखी, जो कि एक जो हाथ से बनने वाली मशीन होती है जिसमें धागा बनाया जाता है और फिर कपड़े के लिए दिया जाता है। हमने ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत बहुत खूबसूरत कपड़े थे जनाब। और उसके साथ रंगों का भी एक समा था, ब्लू कलर की तो अपनी ही एक बात थी। और जनाब थोड़े से वॉइसेस देखे और जनाब बर्तन ना हुए तो कहाँ की वो शहज़ादे और शहज़ादियाँ हुई। तो जनाब हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जो उस ज़माने में इस्तेमाल होती थी। और जैसे ही हम बाहर निकले क्या खूबसूरती है भाई। मुझे लगता है कि हम लोग अली जनाब नेचर को देख के तो मैं वैसे ही बहुत खुश हो जाती हूँ। और ये वो दरख्त है जिसको मैंने स्टार्टिंग में ही आपको दिखाया। और इस मौसम के सुहाने से मौसम के मज़े लेते हुए अगर हमने अपना थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट नहीं किया तो फिर समझ कुछ नहीं किया। और स्नैपचैट का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसी मौसम में होता है। इतनी नेचुरल
खूबसूरती के साथ। तो जनाब इसके साथ ही मेरी और अली की हमेशा की तरह तू मैं होती रहती है। और अब हम यहाँ पे थक गए और हमने डिसाइड किया वी हैव टू से गुड बाय टू यू फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। जनाब तो भाई मुझे लगता क्या है अली क्या ना बाहर से लोग जो है ना हमें मिलने के लिए आ रहे हैं, ये देखो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम आपसे अगले व्लॉग में। तो तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह हम आपके साथ। तो जनाब इतनी खूबसूरत बात के बाद हमने डिसाइड किया गुड बाय करने का। तो इतनी खूबसूरत हवाओं और नज़ारों के बाद we have to say goodbye to you for the next video जो कि हमारी आने वाली है, जो कि मैंने एक्चुअली एक ही दिन में शूट की थी और इस दिन फिनाले भी था। तो वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मुझे दूर से वो ही दरख्त भी दिखा जो कि बहुत खूबसूरत था और हमने यहाँ पे इंजॉय किया। तो जनाब इतना सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के बाद हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ोटोग्राफी दी की और हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा था। और आज के दिन मैच भी था और वी एंजॉयड अ लॉट। तो यहाँ पे मैंने अली को बोला कि जनाब बाहर देखो, ब्रिटिश लोग तुमसे स्पेशल मिलने आए हैं, तो मुझे लगता है कि तुम एक दो भाभी मुझे लेकर दे दोगे। As you can see
और यहाँ पे फ़ोटोग्राफी शुरू हो चुकी हुई थी। यहाँ से हमारी वापसी का सफ़र शुरू हुआ और हम चलते गए बुद्धा को अल्लाह हाफिज़ कहते हुए। तो जनाब ये थोड़ा बाहर का व्यू, और बाहर जैसे ही हम आए तो बारिश होना शुरू हो गई और आवाज़ मेरी कुछ नहीं आ रही वीडियो में, इसलिए आई एम डूइंग द वॉइस ओवर फॉर यू। तो जनाब यहाँ से चलते हुए हमने किया इस एरिया का गुड बाय, बिकॉज मेरी बहुत ज़्यादा वीडियो भी लंबी हो चुकी थी। अब